गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 7 में चल पड़े। चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन। आज चलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फंक्शन। कल हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था x की हर वैल्यू के लिए y में, x की हर वैल्यू के लिए, हर मतलब x का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए BC, y में क्या होना चाहिए यूनिक वैल्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया एक के लिए दो वैल्यू आ जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए x का कोई एलिमेंट छूटा हो जाए। तो वो बातें तो थी नहीं कि x का अगर एक एलिमेंट छूट गया तो नॉट अ फंक्शन, और एक के लिए दो आ जाए जिसको हमने बोला था लेस देन का साइन कोई भी दुनिया का फंक्शन, ये एक एलिमेंट के लिए अगर वैल्यू नहीं है नॉट अ फंक्शन। और दूसरी बात, अगर लेस देन का साइन भी आ जाए, ए बी सी के एलिमेंट ये वाला साइन भी आ जाए, बी के लिए हमें लेस देन का आ जाए, सी के लिए एन हो जाए, मान लेस देन आ जाए, नॉट अ फंक्शन। तो आप ऐसी बातें इस ढंग से याद रख सकते हैं। फिर कुछ नोट है, उससे पहले मैं आगे चलाऊं, कुछ नोट है मेरे पास। क्या बोला? अगर कभी आप ये पूछो कि सर ये फंक्शन होता है कि नहीं होता, x है y है, इनपुट जितनी आएगी ए बी सी, स्मॉल x x से बिलोंग करता है, स्मॉल y y से बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट्स होते थे। क्या सर ऐसा हो सकता है कि इसमें ए बी सी है x में तो y में भी ए बी सी हो जाए, a का लिंक a से हो जाए, b का b से, c का c से? यस अ फंक्शन, क्योंकि हमने डेफिनेशन को देखना है। a के लिए कितना आ रहा है a, b के लिए कितना आ रहा है b, c के लिए कितना आ रहा है c। तो x की हर वैल्यू के लिए y में वैल्यू आ रही है, a के लिए a, b के लिए b, c के लिए c। तो तीनों वैल्यू क्या है, यूनिक आ रही है कि नहीं आ रही है, ये देखना है। यूनिक है, यूनिक a की वैल्यू आ रही है, और x का हर एलिमेंट क्या है, BC है कि नहीं है वो देखना। बस ये दो बातें देखनी, x का हर एलिमेंट BC होना चाहिए और एक के साथ ही लिंक होना चाहिए। फिर कई बार बच्चा ये पूछता है कि सर अगर कभी ऐसा आ जाए, मान लो ये x है, स्मॉल x बिलोंग कर रहा है, ये y है, स्मॉल y बिलोंग कर रहा है, इसमें एलिमेंट आएगा a b c, ये आएगा k l m n। मान लो a का लिंक किसके साथ होगा, m के साथ, b का लिंक किसके साथ है, k के साथ, c का लिंक l के साथ। क्या ये फंक्शन होगा? उसका क्वेश्चन ये होता है जब सामने बैठा हो बच्चा, वो ये पूछ रहा था सर ये क्रॉसिंग होगी, मेरा मतलब ये सीधे सीधे जा रही लाइन है, देखो ए सीधे, एरो सीधे जा रहे, एरो सीधे, ये क्रॉस हो गया, मतलब ए का एरो नीचे की तरफ गया, बी का एरो ऊपर की तरफ गया, सी का एरो ऊपर की तरफ गया। तो कहता है ये फंक्शन होगा क्या, y इक्वल टू एफ एक्स। तो कहता है वो डेफिनेशन देखो, a का लिंक किसके साथ है बताओ, n के साथ, b का लिंक क्या है बताओ, b का लिंक k के साथ, c का लिंक किसके साथ है बताओ, l के साथ। तो कहता है क्या x का हर एलिमेंट BC है? हाँ BC है। a की वैल्यू आ रही है, आ रही है, तो क्या होगा, ये ऐसा फंक्शन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये क्रॉस करके नीचे आ रहा है, क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉसिंग से कोई नहीं। डेफिनेशन देखो यहाँ क्यों नहीं फंक्शन था, क्योंकि आपके लिए a के लिए लिंक था k, b के लिए लिंक था l, c के लिए लिंक नहीं मिला, तो कनेक्टिविटी नहीं बनी। a के लिए दो लिंक आ गए, कनेक्टिविटी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि एक बात करता फोन से, आगे दो से, वो कैसे हो सकता है, कनेक्टिविटी नहीं। नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। यस अ फंक्शन, एक के लिए 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 एक के लिए, यस अ फंक्शन, यूनिकनेस होनी चाहिए। चलो यहाँ तो कुछ बात कहनी कहो, अब मैं अगला रिजल्ट करा रहा हूँ। कल मैंने डेफिनेशन समझाई थी, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो अगला रिजल्ट है एग्जिस्टेंस। दुनिया में एक फंक्शन कब एग्जिस्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो एग्जिस्टेंस किसको बोलते हैं उस पर चल रहा हूँ। कुछ बोलना है तो बोलो, कुछ पूछना तो पूछो, मैं इस कंसेप्ट पे चला रहा हूँ आज। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या होती है फंक्शन। दूसरा है रिजल्ट नंबर सेकंड, एग्जिस्टेंस है फंक्शन की। आप फंक्शन दुनिया में कब एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन।
a function y equal to fx is said to be exist. A function y equal to fx is said to be exist. अगर आपको एक फंक्शन की एग्जिस्टेंस देखनी है तो ये तीन बातें देखनी होती हैं. A function y equal to fx is said to be exist if वो मतलब फंक्शन जो होगा is सबसे पहली बात फाइनाइट होना चाहिए. फाइनाइट का मतलब होता है इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए. अगर वो इन्फिनिटी आ गया तो फंक्शन उस x की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा. एक फंक्शन y equal to fx is said to be exist अगर फंक्शन जो होगा is finite होगा for all values of x. For all values of x. x किससे बिलोंग करेगा? रियल से. रियल आप सबको पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में 0 1 3/2 2 4 -1 -2 सारे नंबर है. कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जिस्ट ना करे. वो कहता है फाइनाइट होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज. मतलब x को चाहे 1 पुट कराऊं, चाहे x को 0 पुट कराऊं, चाहे x को √2 पुट कराऊं, चाहे x को -1 पुट कराऊं, x बिलोंग टू रियल का मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, कोई भी वैल्यू आ गई, सबके लिए क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए. दैट मीन्स 1/0 इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए. तो आप ध्यान से 10th को सोचो, 10th क्लास को, चाहे आपने एनसीईआरटी की हो चाहे कोई भी अदर बुक की हो, तो आपके पास कई बार आपने देखा होगा आपके पास रैशनल फंक्शन दिए होते थे. मेरा मतलब y तो नहीं आपके पास होता होगा, पर आपने ऐसे जरूर देखे x² + x + 1, नीचे दिया होता था x - 2 और साइड में लिख के छोड़ दिया होता था x ≠ = 2. इसका मतलब यही होता था कि हम x को 2 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं. कुछ भी से हमारा मतलब और रियल से. जब भी कोई टीचर पूरे साल कुछ भी बोले x को या y को, तो उसका मतलब होता है और रियल. आयोटा नहीं होता जिसने कॉम्प्लेक्स पढ़ा हो, सिर्फ रियल रियल रियल. तो x को कुछ भी पुट करा सकते हो, मतलब x को नेचुरल, होल, इंटीजर, पर 2 नहीं करा सकते. क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 कराओगे आपके पास, जैसे ही 2 कराओगे आपके पास कितना आ जाएगा? x को 2 पुट कराओ तो कितना आ जाएगा? y = 2 का स्क्वायर + 2 + 1 2 - 2 4 + 2 + 1 0 कितना आ जाएगा? 7/0. क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी. तो इसीलिए साइड में वो 2 ≠ = 2 लिख देता है. उसके 2 लिखने का कारण ही यही होता था कि 2 अगर मैं ले लेता हूँ, 2 अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी. इसलिए लिखा होता है. एग्जाम्पल है y = 2. अगर नहीं देखा तो आज के बाद +1 में देखना शुरू कर दोगे या अपने आप निकालना शुरू कर दोगे x + 7 में. यहाँ साइड पे तुम्हें लिखना है. अगर पेपर में नहीं भी कहीं पे दिया हुआ किसी बुक में, अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा x की वैल्यू 7 माइनस का नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आप -7 पुट कराओगे इन्फिनिटी आएगा. तो सर ये पेपर में दिए होंगे कि नहीं? जितने भी हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें दिए हुए हैं. पर इन फ्यूचर में अगर आपको कभी आंसर ऐसे मिले तो आपको भी अपने दिमाग से सोचना है कि एग्जिस्टेंस के बिना फंक्शन का क्या काम है. अगर वो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप उसको आगे काम करा सकोगे. तो एग्जिस्टेंस है कब? जब x2 नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? x कुछ भी पुट कराओ और रियल, पर 2 ना पुट कराना. इसका मतलब ये हुआ मींस x को कुछ भी पुट कराओ और रियल एक्सेप्ट 2 को छोड़ दो. कुछ भी पुट करा लो और रियल, पर 2 को छोड़ दो.
और रियल एक्सेप्ट 2 को लिखते कैसे हैं, और रियल -2, माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट 2। वो ना भी पता चले, वो तो धीरे धीरे हम चला रहे ताकि धीरे धीरे बात को समझ आ सके। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, फाइनाइट की। फाइनाइट होना बहुत जरूरी है। जिस पॉइंट पे फाइनाइट नहीं है तो उस पॉइंट को बाहर करना पड़ता है हमें एक्स की वैल्यू से। कहाँ से एक्सपेक्ट करना है, और रियल से। यहाँ तो कुछ बात कहनी है, हाँ या ना करो फिर मैं आगे चलाऊं, हाँ या ना कहो फिर मैं आगे चलाऊं। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कभी भी पूरे मैथ में, वो शुड बी फाइनाइट होना चाहिए। जब तक फाइनाइट नहीं होगा तब तक मैं बात आगे नहीं चला सकते। अगली बात तभी करेंगे जब आपको ये बात लगेगी हाँ चल। अब दूसरी बात है, पहली बात फाइनाइट होना चाहिए, दूसरी बात रियल होना चाहिए। रियल का मतलब इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पहली बात, किसी भी फंक्शन का इस दुनिया में होना उसका इनफाइनाइट हो, सो उसका फाइनाइट होना होता है। अगर फाइनाइट है तो वो दुनिया के अंदर है, अदरवाइज हमारी नज़र में वो नहीं है। चाहे भले ही आपको कहीं भी दिखे तो आपको ऐसे करके वैल्यू अलग अलग कर देनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। दूसरी बात, फाइनाइट के अलावा कहता है रियल होना चाहिए। रियल से हमारा क्या मतलब है कि जो आयोटा है, आयोटा उससे बचना है। कहता है फाइनाइट होना चाहिए, रियल होना चाहिए। किसके लिए, ऑब्वियस ही बात है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू रियल। रियल से हमारा मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, एक्स को कुछ भी पुट कर लो, रियल होना चाहिए। रियल का मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी अगर हमें नहीं भी पता तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट मीन्स y इक्वल्स टू, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे x -2 है। जैसे अंडर रूट में नेगेटिव आता है मतलब रियल होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू रियल। रियल का मतलब हमारा क्या है कि भैया x को आप कुछ भी पुट करा लो, ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी तुम्हें कह रहा हूँ और कल भी और परसों भी, मतलब आज +1 कल +2 और परसों ग्रेजुएशन, जब कुछ भी ना कहा गया तो अंडरस्टूड होता है और रियल के लिए काम करते हैं। तो फंक्शन का फाइनाइट होना तो अंडरस्टूड है, जब नहीं बोला तो और रियल के लिए, रियल होना और रियल के लिए, डेफिनेट होना तीसरी है तो और रियल। तो ये बात याद रखना, तो नहीं भी लिखा हो तो और रियल, दैट मीन्स रियल होना चाहिए। अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आयोटा, जिसको अभी नहीं है। ये होता है इमेजिनरी नंबर। अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा तो चैप्टर 5 में आप पढ़ते हो इमेजिनरी नंबर। अगर आपने XYZ जगह पढ़ा हुआ है तो बहुत सही है, नहीं तो बात याद रखना, ना तो हम नीचे 0 को टॉलरेट करते हैं, इन्फिनिटी बनता है, ना ही रूट में नेगेटिव टॉलरेट होता है, क्योंकि आपने 10 तक पढ़ा हुआ है तो -√2 पढ़ा हुआ है, ये तो चल जाता है क्योंकि ये रियल नंबर होता है। -√2 होता है 1.4, पर रूट -2 नहीं चलता, रूट में नेगेटिव नहीं चलता, ये नॉट रियल होता है। इसको हम बोलते हैं मैथ में इमेजिनरी होता है, जिसको हम आयोटा की भाषा में बोल देते हैं। तो रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव मतलब रियल होना चाहिए। दैट मीन्स नो नेगेटिव नंबर, आपकी देसी भाषा में लिखवा देता हूँ, इन स्क्वायर रूट। ऐसा क्यों है मैंने लिख दिया है। जिन बच्चों का चैप्टर 5 है, जिनकी जेब में पॉकेट में, ठीक है। अगर 2 बच्चों का बाई चांस पॉकेट में 5th चैप्टर नहीं है तो मैंने इसलिए लिख दिया है। आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है चैप्टर 5, उसी को देसी भाषा में बता दिया। नो नेगेटिव नंबर इन स्क्वायर रूट में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियल का होना। अगर आप रियल कभी देखो तो रियल उसी को बोला जाता है जब अंडर रूट में क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, नो नेगेटिव नंबर, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, रियल। अगर 3 आ जाए 1.7 को क्या बोलते हैं, रियल। पर रूट में नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब नॉट रियल, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स नो नेगेटिव नंबर इन स्क्वायर रूट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कहता है y इक्वल्स टू x -2 है मान लो, तो यहाँ पे x को मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, यहाँ पे x जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। x 0 क्यों नहीं हो सकता अगर सोचे तो, क्योंकि जैसे ही x को 0 पुट कराऊंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 -2 अंडर रूट -2,
स्क्वायर रूट में नेगेटिव, रूट में क्या आ जाएगा नेगेटिव नंबर, तो ये क्या आएगा नॉट रियल। अगर समझो तो मेरा मतलब हमें एक्स सिर्फ वो सोचने हैं जिससे वो ना तो इन्फिनिटी बने। अगर आपको लगे इन्फिनिटी बन रहा है तो उसको बाहर निकाल दो, आपको लगे आयोटा बन रहा है, इमेजिनरी नंबर बन रहा है, कुछ भी याद कर लो, आयोटा बन रहा है नहीं समझ में आता, इमेजिनरी नंबर बन रहा है नहीं समझ आता, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो कहता है वो नंबर आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे 0 निकाल दो, 1 भी निकाल दो, दो नंबर निकल गए, निकल सकते हैं। 0 भी निकाल दिया, 0 निकालेंगे तो -2, 1 निकालोगे तो 1 - 2, 1 - 2 -1, देख लो आप करा लो, y कितना आएगा 1 - 2 कितना आएगा -1, ये भी क्या आएगा नेगेटिव नंबर इन स्क्वायर रूट, नॉट रियल, नॉट रियल। फिर 1.5 भी तो निकालेंगे, क्या 2 निकालेंगे, क्या 2 निकालोगे नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू ना तो आपके पास क्या आ सकती है 0, x की वैल्यू ना आ सकती है 1, x की वैल्यू क्या नहीं आ सकती 1.5, x की वैल्यू क्या नहीं आ सकती -1 भी, तो आ क्या सकती है 2 आ सकती है। सोचो x को क्या पकड़ा दो 2, 2.1, 3, 4, इसके लिए क्या कंडीशन होती है सुन लो कि x जो होना चाहिए वो <2 नहीं होना चाहिए, मतलब दैट मीन्स x is not <2, ये वो कंडीशन है जिसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा। 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 पुट करा दो तो 0, 2.1 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 2 से छोटा नहीं हो सकता कतई। देखो ये बात हाँ या ना में बात का जवाब दो, तो ये बातें हमें सोचनी पड़ेंगी, या हमें +1 में तो जनरली दी हुई है, +1 को टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी +2 को है। +2 में ये बातें हमें सोचनी है कि भैया ये हमें खुद निकालने पड़ती हैं +2 में, क्योंकि +2 में जो कैलकुलस है वो 44 मार्क्स की होती है, 44 मार्क्स की है, इसको कैलकुलस का हिस्सा बोलते हैं। तो +2 में चिंता है, +1 में तो साइड में लिखे होंगे, आपका क्वेश्चन आएगा मुझसे सर ये 2 क्यों निकाला है, तो मैं उस समय बोलूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन के कारण निकाला है, बस इतना सा आपको जरूरत है। +1 में पूरे साल CBSE NCERT एलिमेंट्स या RD को लेके सिर्फ इतनी जरूरत है आपकी, आप मुझसे खड़े होके ये पूछोगे, फोन करके पूछोगे, व्हाट्सएप पूछोगे, मैसेज में डाके पूछोगे सर ये 2 क्यों निकालना है, सर ये क्यों लिखा हुआ है x is not less than 2, कि x less than 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 से बड़ा हो सकता है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, 2 भी हो सकता है सर, ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तब आपको अपने ठंडे दिमाग से बस एक बात सोचनी है कि हमने फंक्शन की एग्जिस्टेंस पढ़ी हुई है, फंक्शन की एग्जिस्टेंस में 3 बातें होती हैं कि उसका फाइनाइट होना जरूरी है, जिस पे वो फाइनाइट नहीं हो रहा है इसलिए निकालना होगा। 2 एक बार पुट करा के देख लेना, 2 जैसे ही पुट कराओगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि वो इन्फिनिटी बन गया, तो इसका मतलब ये निकाल के परे करो। फिर अगर आपको लगे कि भैया ये <2, 2 से छोटे सारे निकालने हुए हैं, तो एक वैल्यू सोच लेना x <2 की, ये नॉट लेस देन है, x <2, 2 से छोटी की वैल्यू सोचना 1 - 2, रूट में नेगेटिव आ गया, नंबर नेगेटिव, नो नेगेटिव नंबर इन स्क्वायर रूट, क्यों बोला वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, हमने पढ़ा नहीं। पर आप ये सोचो आज की मैथ की बात कर रहे हो, जिन 2 बच्चों को इमेजिनरी नंबर नहीं पता, 5th चैप्टर के बाद भी क्या वो बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पता, उसको पता चल जाएगा। मैंने आपको बता दिया, +1 को याद, 10th को याद कर लो, 10th में आपने जरूर देखा होगा -2 देखा होगा, टीचर ने बोला होगा यस रियल नंबर है, फिर आपने बोला होगा सर ये कहते हैं +1 में सीखना ये नॉट रियल होता है, बस इतना बात कह के छोड़ दिया। तो यही यहाँ पे भी है, ये रियल नहीं होते, जो रियल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं इमेजिनरी। तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी, x is not less than 2, x 2 से छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम मैथ में y√x - 2 देखेंगे तो वो ये भी लिख सकता है x is not less than 2, not less than 2, या वो बुक वाला ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा x is greater than equal to 2, तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब यही है, वो कहना चाहता है x 2 या उससे ज्यादा पुट कराओ, 2 करा के देख लेना 0, 3 कराना रूट में 1, 4 कराना रूट में 2, 0 कराना -2, इसलिए उसने 0 नहीं दिया, पर 4 दिया हुआ है, तो आप सोच लोगे यहाँ से वैल्यू, तो आपका काम सिर्फ अभी इतना हल्का कर रखा है ना +1 में, इतनी ज्यादा कहीं नहीं स्ट्रेस में। तो आज 2 बातें आप, अभी दूसरी बात चल रही है, पहली बात वो फाइनाइट होना जरूरी है, दूसरी बात उसका रियल होना जरूरी है।
जिन जिन पॉइंटों पे फाइनाइट नहीं होता उनको बाहर निकालना है, मोटी सी बात। जिन जिन पॉइंटों पे रियल उनको बाहर निकालना है। ये निकालने की ड्यूटी आपकी +2 में बनेगी, +1 में दी धुलाई होगी। सिर्फ आपको अपना दिमाग में सोचना है क्यों निकाला, तब उसका जवाब यही है कि ये वाली बात मेरी ध्यान आ जाएगी कि सर ने बोला था कि एग्जिस्टेंस उसको बोलते हैं जहां फंक्शन फाइनाइट रियल, और तीसरी बात डेफिनेट होना चाहिए। यह ऑब्वियसली बात है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के होना चाहिए। x किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल से। क्या होना चाहिए? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। डेफिनेट का मतलब दैट मीन्स 0/0 और ∞/∞ नहीं होना चाहिए। अगर किसी बात पे 0/0 मिल जाए तो वो हमें बाहर निकालना है। 0/0 इन्फिनिटी नहीं होता। इन्फिनिटी होने के लिए 1/0, 2/0, 3/0, फाइनाइट बाय 0, 10th क्लास को सोचो, उनको हम इन्फिनिटी बोलते थे। अब हमें डेफिनेट होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेट होने का मतलब जैसे एग्जांपल है, कभी तुम्हें ऐसा मिल जाए y = x by mod x, तो इस समय इसकी वैल्यू जो x की होगी अंडरस्टूड है वो क्या नहीं हो सकती 0। y जब 0 पुट कराऊंगा तो y कितना आएगा 0 by mod 0, 0/0 फॉर्म। ये होती है आपके पास 0/0 फॉर्म। ये डेफिनेट नहीं, नॉट डेफिनेट। 0/0 आ गई तो इसका मतलब नॉट डेफिनेट। तो इसका मतलब इसमें से क्या बाहर निकालना है? नॉट इक्वल टू 0। तो आज के बाद आप एक बात को ध्यान रख लो, दुनिया में फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फाइनाइट होगा, जब वो रियल होगा, जब वो डेफिनेट होगा। फाइनाइट से हमारा मतलब इन्फिनिटी नहीं चाहिए। जहां वो इन्फिनिटी आ गया वहां काम खत्म। फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। एक बात रियल होना चाहिए। रियल का मतलब रूट में नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव नंबर इसके नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जो रियल नहीं होते, रियलिटी में नहीं होते, वो हमारी इमेजिनेशन में होते हैं, हमारी सोच में होते हैं, वो है इमेजिनरी नंबर। तो कहते हैं इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वहाँ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर तीसरी बात डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब क्या है? मतलब फाइनाइट होना चाहिए। नहीं होगा फाइनाइट, इन्फिनिटी आ गया तो छोड़ दो पॉइंट। रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। जहां रियल नहीं आ रहे वो सारे पॉइंट निकाल दो। डेफिनेट होना चाहिए, नॉट डेफिनेट नहीं होना चाहिए। जैसे 0 पे डेफिनेट नहीं है। इससे स्लो क्या बताऊंगा, आपके द्वारा कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछो, फिर मैं आगे चलाऊंगा। कुछ कहना है तो बोलो, तो मैं आगे चलाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझाई है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक एग्जिस्टेंस समझाई है। अब आप बोलिए, फिर मैं आगे चलाऊंगा। आज अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो फंक्शन जो कल पढ़ा उससे रिलेटेड फंक्शन से। फिर भी एक दो टॉपिक जो रह जाएंगे देखते हैं उसके बीच में। चलिए एक नोट डाल रहा हूं फिर से। a function y = f(x) is said to be exist if फंक्शन जो होगा इज फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी से दूर तक नहीं रहना, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, उसका रियल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, रियल नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर और तीसरी बात फाइनाइट होना चाहिए, रियल होना चाहिए एंड डेफिनेट होना चाहिए।
0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये बातें देखनी है। अब कुछ क्वेश्चन कर लें, एक बार क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा हाथ चल जाएगा हमारा, फिर हम चीज़ों को समझ सकेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल पहले क्वेश्चन करा दूँ, फिर आगे चला दूँगा जो बातें आपने मुझसे पूछनी है। तो चलिए, चेक कर रहे हैं कि वेदर यार फंक्शन है कि नहीं है, तो आगे चला पाएंगे। देखो सबसे पहले 12 सबसे पहला एक्सरसाइज है 2.3। पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसके बिहाफ पे हम आगे चल सकेंगे, फिर मैं आगे की बात कर लूँगा। वो कहते हैं लेट n बी द नेचुरल नंबर दिया हुआ है, n बी द सेट ऑफ नेचुरल, फर्स्ट है, आराम से सुनो, क्वेश्चन ट्राई करो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है एंड द रिलेशन इज डिफाइंड है, जो रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है x, y सच दैट y इक्वल टू क्या होगा 2x, x, y बिलोंग टू नेचुरल। कहता है राइट द डोमेन, कोड में रेंज निकालो, क्या रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी बताओ। कहता है सबसे पहले तो निकालना है, सबसे पहले डोमेन, दूसरी बात निकालनी है रेंज, तीसरी बात निकालनी है इज दिस रिलेशन इज फंक्शन और नो। खुद करा लोगे तो कराओ, अभी रिलेशन कराए हैं, फंक्शन भी बताया है, देखो जी क्या रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, वो ये पूछ कराओ जरा, सॉल्व करा लोगे तो देखो। अब फंक्शन इज सेट टू बी एग्जिस्ट, वही बात लिखवाई है, अगर वो फाइनाइट होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, वो रियल होगा, रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, एंड डेफिनेट होगा, 0 बाय 0 नहीं आएगा। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन क्या दिया हुआ x y, y इक्वल टू 2x, x भी नेचुरल y भी नेचुरल, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, क्या रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। चलिए जरा देखिए, जरा सॉल्यूशन है, गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेंगे सॉल्यूशन। चलिए जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है आपके पास, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है, इज y इक्वल टू 2x दिया हुआ है। अब x को हमने क्या पुट कराना है, कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, x को हम क्या पुट करा लें 1 2 3 4 5, सिंस x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से, देयरफॉर पुट करा दो x को कितना बोला 1 2 3 4 अप टू सो, कितना करा पाओगे, इससे ज़्यादा क्या कराओगे, किस में बोला बिलोंग टू नेचुरल, इन 1 में पुट करा दो, ये सारी वैल्यू 1 में पुट करा दो, y की वैल्यू आपको सीधा ही मिल जाएगी। कैसे बताने की मेरे ख्याल से अब तो जरूरत है नहीं, पूरा टॉपिक आपने कर लिया रिलेशन। जैसे x को 1 पुट कराओगे y 2 आएगा, 2 पुट कराओगे तो 4 आएगा, 3 पे 6, 4 पे 8 अप टू सो, वो भी सारे क्या होंगे नेचुरल, ये भी नेचुरल है वो भी नेचुरल है। सोचो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये x है ये y है। सोचना x में हमने क्या पुट कराया 1 2 3 4 5 अप टू सो, और फंक्शन कितना दिया हुआ है y इक्वल टू 2x, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो। तो जैसे ही पुट कराऊंगा कितना बोला x, स्मॉल x कैपिटल x से बिलोंग करता है, स्मॉल y कैपिटल y, x को 1 पुट करा दो कितना आएगा 2 पुट करा दो कितना आएगा 4, 3 पुट करा दो कितना आएगा 6, 4 पुट करा दो तो कितना आएगा 8, 5 पुट करा दो तो कितना आएगा 10, ऐसे चलेगा। 5 पुट करा दोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की हर वैल्यू के लिए y में वैल्यू आ रही है। तो डोमेन पहले देख लो, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ x की वैल्यू होती है, सेट ऑफ एब्सिसा होता है, सेट ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा का सेट होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होता है। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आएगा 1 2 3 4 5 सो, मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई, नेचुरल नंबर, बस
ये आ गई इसकी डोमेन। अब 2 का लिंक पीछे से है, ये एफ इमेजेस हैं, तो इसकी रेंज में कौन कौन सा आएंगे 2 4 6 8 10, तो वो इसकी क्या आ जाएगी रेंज। तो इसकी रेंज में क्या आएंगी, रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई दिया हुआ, तो कौन कौन सा आएगा 2 4 6 8, मतलब इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ये भी नेचुरल आएंगे पर इवन आएंगे, इवन नेचुरल नंबर। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी सोचो, रेंज आ जाएगी इवन नेचुरल नंबर टू n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल। सोचो क्योंकि n को 1 ग्राम हो तो 2, 2 ग्राम हो तो 4, 3 ग्राम हो तो 6, तो 2n टाइप की आएगी क्योंकि सारी इवन आ रही है। वो पूछ रहे हैं इज इट, तीसरी बात, क्या रिलेशन फंक्शन होगा, तीसरी बात इज दिस रिलेशन इज फंक्शन होगा कि नहीं होगा। फंक्शन देखने के लिए दो बातें देखते थे, x के सारे एलिमेंट बिजी हैं कि नहीं, हाँ है, तो एक का लिंक एक से है, एक का लिंक एक से है, एक का लिंक एक से है, मेरा मतलब यस है फंक्शन। कहते हैं फंक्शन होगा, हाँ होगा, बिकॉज रीजन क्या दोगे, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती है, ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट a unique value of y belong to कैपिटल y। x की हर वैल्यू के लिए y में वैल्यू जाएगी वो यूनिक है, ऐसा नहीं हो सकता एक के लिए दो वैल्यू आ जाए, तो वो आ रही है, आ रही है। x के हर एलिमेंट बिजी होगा तो एक ही आ रही है, तो कहते हैं फंक्शन। ये पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन। सेकंड, खुद भी ट्राई करो ताकि खुद भी समझ में आए और काम करने वाले बनो। सेकंड क्वेश्चन, कुछ पूछ रहा है तो बोलो, मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। जब जिसने पहला नोट करना करो, कुछ पूछना है पूछ लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 y दिया हुआ, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 8 है, 12 है। वो कहता है अच्छा इसमें तो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, एक एक करके बताया हुआ है। ये पूछा गया है whether they are function or not, x to y सबसे पहला दिया हुआ। पूछा गया whether they are function or not, following जो they are, जो नीचे दे रखे हैं from x to y are function or not, whether the following are function or not, function or not। Whether the following are function or not, क्या ये फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इन चीजों को देखना। सबसे पहला दिया हुआ r इक्वल्स टू 2,1 3,1 2,1 3,1 4,2, ये दिया हुआ। पूछा गया कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो फंक्शन होना ना होना उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर उसकी डेफिनेशन क्लियर होगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या कराओगे, ये रहा सेट x, ये रहा सेट y। सेट x के अंदर एलिमेंट साफ दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है 1 2 3 4, ये दिया हुआ है 2 4 6 8 10 भी और 12 भी। तो उसने रिलेशन दिए हुए हैं, 2 का रिलेशन 1 से साफ साफ लिखा हुआ है, तो 2 का रिलेशन किससे दिया हुआ है 1 से, इधर तो 1 है ही नहीं। 3 का रिलेशन 1 से है ही नहीं। 4 का रिलेशन 2 से दिया हुआ है। क्या ये फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ x, x की हर वैल्यू, ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू कैपिटल X। कौन कौन सी x की वैल्यू, 1 2 3 बिलोंग टू कैपिटल X, हैव नो वैल्यू ऑफ y, कोई वैल्यू ही नहीं है y में, नो वैल्यू ऑफ y। बस ना 1 के लिए y में वैल्यू है, ना 2 के लिए, ना 3 के लिए, सिर्फ 4 के लिए जरूर है जो 2 है। तो ये आंसर आ गया। ऐसे सोचना दे रहा हूँ, अगला अगला खुद करो, डेफिनेशन को ही सोचना है। जो डेफिनेशन क्लियर कर देगा वो कहता है फंक्शन हो जाएगा, जो डेफिनेशन क्लियर नहीं करेगा वो फंक्शन नहीं होगा।
x की हर वैल्यू के लिए y में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। x और y नॉन एम्प्टी सेट इस पूरे आर्टिकल में यही दे रखे हैं जो इसमें आप यूज कर रहे हो। थर्ड पार्ट है, करो 2-3 पार्ट दे रहा हूँ, लिखो यस और नो रखना है। तीसरा पार्ट है, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 4 2 4 4 8, फोर्थ है, फिफ्थ है, 1 10 2 6 3 6 4 10 7। चलिए कराओ जरा, बताओ यस और नो बताओ, फटाफट से करके दिखाओ, ऐसे मत बैठ जाना कोई भी। 1 2 2 4 2 6 1 2 2 4 2 6 3 8 4 10। चलिए बताओ कौन सा है कौन सा नहीं, अभी तक शुरू नहीं कर रहे होगे तुम लोग। एक बच्चा थोड़ी ना बैठेगा यार, पूरे बैच में एक बच्चा बैठा हुआ है क्या? एक ने जवाब देना है क्या तुम में से? फटाफट से कराओ, मैं नहीं करा रहा इन तीनों को। खुशी बता भाई क्या है, कुणाल बता बजाज, कुणाल बजाज भाई, कुशल, मीनल, रोनित बता जरा ये क्या है, फंक्शन कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। हिमांशी चल बता के, हितिका बताइए कौन से फंक्शन है। आर्यन सक्षम बोल, यहाँ से ऐसे नहीं बैठना किसी ने भी भाई, बैठे हो यहाँ पे, कौन से लगे फंक्शन है कौन से नहीं, जल्दी जल्दी बताओ जरा। थर्ड है, इतना स्लो स्लो ना काम कराओ, फंक्शन दिया हुआ है तुमसे अभी तक ये नहीं देखे जा रहे कौन से है कौन से नहीं है। थर्ड है, फंक्शन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 1 3 5 7, y दिया हुआ है 0 1 2 13 तक दिया हुआ है। फाइंड द एलिमेंट ऑफ f निकालनी है, फाइंड द एलिमेंट निकालनी है ऑफ f फंक्शन के निकालनी है। इफ y इक्वल टू fx इक्वल्स टू 2x माइनस 1 दिया, कराओ अगला, कराओ जरा जल्दी सारे जवाब दो जरा इसका, जो पिछले वाला पार्ट है, और अगले का कराओ जरा, करो तुम लोग करो यार, क्यों बैठे हो सामने। ये सॉल्यूशन है 1 पे 4 दिया हुआ है, ये x का सेट दिया हुआ था, y दिया हुआ है, ये दिया हुआ था 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। हम लोग देख रहे थे कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है, दिया हुआ है 1 का किस पे जरा 4 पे, तो 1 का 4 तो है, 2 का भी क्या दिया 4 पे, 4 का क्या दिया हुआ है 8 पे, ये वैसे भी लेस देन आ गया, वैसे भी एलिमेंट छूट गया, तो ये क्या आएगा नॉट अ फंक्शन, बिकॉज x में एक वैल्यू पड़ी है जिसकी y में वैल्यू नहीं है। ये भी कोई एक रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज देयर एग्जिस्ट a value of x belong to capital X which have no value in y। बोलो भी, सारे ऐसे नहीं बैठोगे, अगला करो ट्राई। ये तो मैं वैसे ही करा रहा हूँ, तुमसे ही करवाने, करो फटाफट से ट्राई, तुम्हें बोल रहा हूँ करो ट्राई करो फटाफट से, आप लोग सारे जो बैठे हो। ये x है, ये y, ये आएगा 1 2 3 4, सॉल्यूशन है
ये आएगा 2 4 6 8 10 12। 1 का क्या आएगा 10 पे, 2 का क्या आएगा 6 पे, 3 का भी क्या आएगा, 3 का भी 6 पे आएगा, 2 भी 6 पे दिया हुआ है और 3 का भी 6 पे दिया हुआ है। देखो जरा फिफ्थ में दिया हुआ है 3 का भी 6 पे है, 4 का किस पे दिया हुआ है 10 पे दिया हुआ है, 4 का भी 10 पे दिया हुआ है। तो ये तो लेस देन का साइन बन गया, दो सॉरी लेस बोलो ग्रेटर देन का साइन बन गया। ये लेस देन का थोड़ी ना सर, ग्रेटर देन का। ये किसका साइन बन गया सोचो, ये ग्रेटर देन का साइन बन गया, ये भी ग्रेटर देन का है, सॉरी ग्रेटर देन का भाई, लेस देन का थोड़ी ना है, ग्रेटर देन का। तो क्या ये फंक्शन होगा? यस अ फंक्शन। रीजन बिकॉज x की हर वैल्यू के लिए y में क्या है? यूनिक वैल्यू। बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, हर वैल्यू ऑफ x के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y, देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y। x की हर वैल्यू की y में यूनिक वैल्यू है, क्यों? ग्रेटर का साइन है। ये भी कौन सा साइन है? ग्रेटर का। ग्रेटर का साइन फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है, ग्रेटर देन का साइन। अगला देखो, ये दिया हुआ है 7, ये फंक्शन है कि नहीं है? जिसने कर लिया होगा थर्ड ट्राई करो, फोर्थ दे रहा हूँ। फंक्शन होना ना होना उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो डेफिनेशन क्लियर कर जाएगा तो फंक्शन होगा। यह आएगा x, यह आएगा y। x में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे थे? 1 2 3 4, 2 4 6 8 10 12। 1 पे क्या दिया हुआ है? 2, 2 पे क्या दिया हुआ है? 4, 2 पे 6 दिया हुआ है, पढ़ना जरा। 2 पे 6 दिया हुआ है, 2 पे दिया हुआ है 6, 3 पे कितना दिया हुआ है? 8, 4 पे कितना दिया हुआ है? 10। कौन सा साइन आ गया? लेस देन का, नॉट यूनिक। छोटे का साइन ये नॉट, तो नॉट यूनिक, यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, सो नॉट अ फंक्शन, यूनिकनेस नहीं आएगी। बिकॉज 2 के लिए जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 2 आई है। बिकॉज फॉर 2 बिलोंग टू कैपिटल X वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ y। कौन सी वैल्यूज आएंगी ऑफ y की? एक तो आ गई 4,6 बिलोंग टू सेट y, नॉट यूनिक है, इसलिए नॉट ए फंक्शन, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। चलिए तीसरा किसने निकाला है? देखो तीसरे का आंसर, थर्ड का आंसर बताओ। ये तो बता दिया होगा आपने। थर्ड का आंसर बताओ सारे तब तक। फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूं। फोर्थ करो, फोर्थ तो बहुत आसान है, जो थर्ड कर चुका होगा फोर्थ करो। 4x के 2x माइनस 3 फाइंड करना है। पहला f2, दूसरा है f ऑफ माइनस 1, तीसरा है f ऑफ a, चौथा है f ऑफ f1। ये फिफ्थ है। ये बनाओ, इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। बाकी के भी बच्चे सारे एक दो से नहीं काम चलने का। यहाँ पे कहता है f के सारे एलिमेंट लिखो इसमें से। तो दिया हुआ है फंक्शन, ये दिया हुआ है 2x माइनस 1, x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है आपके पास। चलिए सॉल्यूशन है। x के अंदर एलिमेंट साफ तौर पे लिखे हुए हैं, कितने चाहिए? x के अंदर एलिमेंट कितने हैं और y के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो भी दिया हुआ। 1 3 5 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12 13। फंक्शन दिया हुआ, ये नहीं भूलना क्या,
जो स्मॉल एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट एक्स से, स्मॉल एक्स बिलोंग करेगा, स्मॉल वाई इससे बिलोंग करेगा। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया। जैसे x को 1 कराऊंगा 1 करा दूंगा, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, तो 1 पे कितना आएगा सोचो जरा। x को 1 रखो, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 1। जैसे 3 डालोगे 2 3 6 माइनस 1 5, 5 डालोगे 5 और 10 में से 1 गया 9, 7 डालोगे 7 टू द 14 में से 1 गया 13, तो ये क्या आ गई फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू कौन कौन सी मांग रहा है, 1 1 2 3 पुट कराओगे तो 5 5 पुट कराओगे तो 9 7 पुट कराओगे तो 13। ओ यस, ये मतलब अगले का जवाब आया किसी का क्या, फोर्थ का, ये तो थर्ड निकाले थे, फोर्थ के जवाब निकालो सारे के सारे, सारे दो भाई जवाब, ऐसे नहीं एक दो में बैठे हो और एक दो जवाब दे रहे हो, करो भाई जल्दी करो इसको। अगला है फिफ्थ, फिफ्थ में भी सेम ही कह रखे हैं, देखो फंक्शन x टू y भी जाता है, मैपिंग भी बोलते हैं इसको, फंक्शन का दूसरा नाम क्या लिखवाया था, मैपिंग। फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, एक सेट दिया हुआ है a -1 0 2 3, फिर b सेट दिया हुआ है 1 2 5 8 9 10, फिर क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें वाला x, y में सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x किससे a से, y किससे b से, लिस्ट ऑल द एलिमेंट लिखिए। अगला फिफ्थ और थर्ड सेम थे, ये बताओ ये कितना आ रहा है, सॉल्यूशन एफ एक्स दिया हुआ है 4x स्क्वायर 2x माइनस 3, क्या निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है, पुट करा दो x को 2, जैसे ही पुट करा दोगे x को 2 तो एफ ऑफ कितना आ जाएगा 2, 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह सिर्फ 2 रखना है, बाकी जगह कुछ भी नहीं रखना है, 2 इंटू 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा -3, सॉल्व करना कितना आ गया 17, क्यों 16 में से 16 4 20 में 3 के स्थान में। अब ऐसे ही अगले भी निकाल दो, एफ ऑफ -1 पुट करा दो, x को कितना बोला -1 इन 1 में, जैसे ही पुट कराओगे 1 में तो f ऑफ क्या आ जाएगा -1, x की जगह क्या पुट कराओगे -1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 -3, देखो कितना बनाओगे 4 -2 -3 -1 आंसर। फिर अगले में क्या पुट कराओगे a, पुट करा दो x को a इन 1 में, तो f ऑफ क्या आ जाएगा a, जब x को a पुट कराएंगे तो f ऑफ a आ जाएगा 4 इंटू क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा a माइनस क्या आ जाएगा 3, ये भी खत्म है। अब वो कह रहा है 2 बार f ऑफ f1 लेना है, पहले बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ तो कर लो, पहले f1 तो निकाल लो, क्या मतलब पुट करा लो x को 1 इन 1 में, तो जैसे ही पुट कराओगे तो क्या आएगा f ऑफ 1 कितना आ जाएगा सोचो जरा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दो, -3, 4 + 2 -3, f1 आ गया 3, जो f1 की वैल्यू आ गई है वो f ऑफ f1 से रिलेट नहीं कर रही, f ऑफ f1 निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ f1 निकालना है, सिर्फ f1 निकाला है, सिर्फ f1 मतलब सिर्फ ये वाली चीज निकाली, सिर्फ ये वाली चीज f1 निकालना है, पर निकालना क्या f ऑफ f1, कंसीडर कर दो 1 को, एफ एक्स कितना आ जाएगा, अगेन कंसीडर कर लो 1 को, इसके बाद ही चला रहा हूँ,
अगेन कंसीडर कर लो 1 को, एफ एक्स कितना है 4x स्क्वायर 2x माइनस 3। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, पढ़ो आराम से, किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ f1 की, पहले चाहिए थी f2 की, x को 2 पुट कराया, फिर f माइनस 1 की, x को माइनस 1 पुट कराया, x को फिर a पुट कराया, अब x को क्या पुट कराऊंगा, पुट करा लो, x को कितना बोला f1, करा लो x को f1, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या आएगा, x की जगह f1 आ जाएगा, क्योंकि यही वो मांग रहे, जो मांग रहे मैं तो वही निकाल के दिखा सकता हूँ। फिर 4 इंटू एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1, फिर क्या आएगा माइनस का 3। अब f1 की वैल्यू पता है मेरे को निकाली हुई है, बट f1 इक्वल टू क्या है सोचो, f1 की वैल्यू क्या है सोच लो, f1 इक्वल टू 3 है, तुम्हें कैसे पता, ये क्या मामा निकाला हुआ है, निकाला तो है, 4 इंटू क्या आएगा 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 36 6 माइनस 3, तो कितना आ गया, 6 में से 3 गया, मेरे ख्याल से 39 आंसर आएगा। देखना तुम्हारा कितना आ रहा है, 39 आ रहा है क्या, 39 आ रहा है क्या इसका, पिछले वाले का पहले इसका तो देख लो, फोर्थ का था ना, फोर्थ का 39 आ रहा है, हाँ ठीक है 39। चलो तो ये आंसर आ गया 39। पहले f1 निकाल लो, पता तो चली गया, x को क्या पुटका लो 1, जैसे x को 1 पुटकाओगे 4 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3 आ गया, f1 करा लो कितना आ गया 3, फिर अगेन कंसीडर कर लो 1 को, fx कितना आ गया, पुट करा लो x को f1 जहाँ जहाँ x था f1, जहाँ जहाँ x था f1, जहाँ जहाँ x था f1 करा लेना, जैसे f1 हमने कराया तो f1 की वैल्यू 3 निकली पड़ी है, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 36 6 3 39 आंसर। तो ये चीज़ है, फिफ्थ का आंसर निकालो, अगला दे रहा हूँ। फिफ्थ का आंसर है 16 दे रहा हूँ, इसी जैसों में से एक, अभी 15 तक पेंडिंग छोड़े हैं, पहले मैं 16 करा दूँ। फंक्शन दिया हुआ x माइनस 1 x प्लस 1, प्रूव करना है f of 2x equals to thrice of fx plus 1 fx plus 3। देखिएगा कर पाओगे ये वाली बात, ये गिवन है, ये मुझे प्रूव करना, जिन्होंने ये कर लिया इसको ट्राई करने की कोशिश करो। चलिए इसमें सीधा दिया हुआ है फंक्शन कितना दिया, दिखी रहा आपको फंक्शन कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो फटाफट करा ही दूं, काफियों ने निकाल ही लिया होगा, फंक्शन तो दिया ही है, y कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, सॉल्यूशन ये a के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये b के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, -1 0 2 3 1 2 a to b जा रहा है इस बार, 1 2 5 8 9 10 दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इससे बिलोंग कर रहा है, y से लिखा हुआ x a में y b में, करा दो भी -1 कराओगे तो 2, 0 करा दो, 0 पे कितना आएगा 1, 2 पे कितना आएगा 5, 3 पे कितना आएगा 10, तो फंक्शन कितना आ जाएगा सोच लो, -1 पे कितना आ रहा है 2, 0 पे कितना आ रहा है 1, 2 पे कितना आ रहा है 5, 3 पे कितना आ रहा है 10। चलो तो ये आपके पास है। अगला करा सकते हो तो देख लो, नहीं मैं करा देता हूँ, 2 पार्ट तुम सॉल्व कर दो मुझे। तो मैंने क्या कराया, फंक्शन दिया हुआ है सॉल्यूशन में, मुझे f ऑफ 2x चाहिए, कंसीडर कर लिया मैंने 1 को, तो f ऑफ x कितना दिया हुआ है आराम से सोचो, x माइनस 1 x प्लस 1, पुट करा दो या रिप्लेस करा दो x को 2x से, y 2x से, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए इसकी 2x, वो कहाँ दी हुई है, ये दी हुई है, रिप्लेस करा दो,
x को किससे बोला 2x से, या पुट करा दो x की जगह 2x, जहाँ जहाँ x थे वहाँ पे क्या आ जाएगा 2x से, तो f ऑफ क्या आ जाएगा सोचो 2x से इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा सोचो जरा 2x आ जाएगा, तो x की जगह क्या लिख दोगे 2x माइनस 1, नीचे भी x की जगह क्या लिख दोगे 2x प्लस 1, इसको डब्बे में डाल दो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। कंसीडर मैंने 1 क्यों किया, क्योंकि fx में क्वेश्चन दिया हुआ था, पूछा क्या गया था प्रूव करेगा, 2x पूछा गया था, ये x में दिया था, पूछा 2x दिया था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया x की जगह 2x, जहाँ x वहाँ 2x, जहाँ x 2x, जहाँ x 2x। अब मैंने राइट हैंड साइड ले ली, तो राइट हैंड साइड क्या दी हुई है वो सोचने वाली है। राइट हैंड साइड में अब राइट हैंड साइड निकालनी है, तो अगेन कंसीडर मैंने 1 कर दिया, चलिए कंसीडर कर लो सही। अब क्या कर लो कंसीडर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, कंसीडर करो राइट हैंड साइड ऑफ 2 का, तो कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने निकाल दिया, आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसकी भला 2 की, क्या आ गई 2 की f ऑफ 2x। अब मैंने राइट हैंड साइड ले ली किसकी भला 2 की, क्या आएगा थ्राइस ऑफ fx, नीचे कितना आ जाएगा fx प्लस 3, ये आ जाएगा, तो अब वैल्यू पुट करा दो। अब चलिए ये आ गया, अब यहाँ पे क्या करा दो थ्राइस ऑफ क्या था fx, अब fx की वैल्यू पुट करा दो फ्रॉम 1 से, ये देखो मैं दोबारा लिख दूं क्या, ये सीधा कर दो समझ जाओगे, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी फ्रॉम 1 से, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी सोचो फ्रॉम 1 से, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ fx, तो fx की वैल्यू क्या ये दी हुई, तो क्या आ जाएगी वो सोच रहे हैं थ्राइस ऑफ fx की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 1 x प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन, फिर fx की वैल्यू आएगी, fx की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स। दोबारा सुनो समझाऊं क्या, कि समझ आ गया, यस या नो तो लिख दो, फंक्शन दिया आराम सोचो, वहीं पे बोल दो खड़े होके पता चल जाएगा, फंक्शन दिया हुआ है ये निकालना, तो मुझे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखनी थी f ऑफ 2x, तो fx था, x की जगह मैंने 2x से रिप्लेस कर दिया, जहां मुझे x दिखा मैंने वहां 2x डाल दिया, तो जैसे ही डाला ही आ गया। अब मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल भी तो करना है, तो राइट हैंड साइड क्या है 3fx प्लस 1 fx प्लस 3, तो fx तो है मेरे पास, ये पड़ा है मेरे पास fx, तो मैंने इसकी 1 से वैल्यू पुट कर दी। लेना जरा एलसीएम देखना आंसर आ रहा है यस और नो लिखना, मैं अगला दे रहा हूँ 18th है 17th आपके लिए आज ट्राई है, आप खुद घर पे करो उसे, 18th है, इसका निकालो आया कि नहीं आया हुआ यार इसका आंसर, 18th है, तो समझ भी आना चाहिए, 18th खुद करना तब लगेगा कि समझ आ रहा है क्वेश्चन। उठा लो अपनी नोटबुक और बुक, 18th को खुद करो, फंक्शन दिया हुआ है कितना भला x स्क्वायर 3x प्लस 2, फाइंड करने को बोल रहा है f ऑफ x, 2 बार f बोल रहा है, करके दिखा दो और यस लिख दो तो मजा आएगा, हाँ वाक्य में तुम्हें कुछ समझ आया चाहिए, ये दिया ये हुआ है, इसका तो कुछ नहीं है, इसका तो एलसीएम तो आप सारे ही ले लोगे, तो कितना आ गया x प्लस 1, 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, ये कट गया, तो ये आ गया 3x 4x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 2, 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 2x माइनस 1, 2 कॉमन ले लो 2x प्लस 1, ये कट जाएगा, तो यही चाहिए, यही आ गया विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगला करके दिखा दो 20th, तो यहाँ तक पहले आप इसमें हिम्मत मार लो, फिर मैं आगे चला दूंगा आपको। मेनली इसके ग्राफ है जो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, डोमेन है जो अगले लेक्चर में जाएगी, फिर रेंज है। डोमेन, रेंज और ग्राफ है, देखो ये 3 चीज़ें हैं जो भी मेन पढ़ी हैं पूरे टॉपिक की, वो ही समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आप लोग एक बार नहीं तो दूसरी बार भी पढ़ोगे तो खुद समझ आ जाएंगी। 1/2x प्लस 1 ऑब्वियस है, एक साइड में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है आप सोच लो, ये इसलिए दिया हुआ है एग्जिस्टेंस के कारण, तो मैंने ये कहा था +1 में तुम्हारी टेंशन नहीं है एग्जिस्टेंस की, ये ड्यू टू एग्जिस्टेंस दिया हुआ है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है फाइनाइट होना, ये तो रट लो, रियल होना और रट लो डेफिनेट होना, ये +2 में आपके काम आना है, +1 में तो सीधा सिंपल बातें हैं। तो पहले ही बोला हुआ x -1/2 नहीं हो, x -1/2 नहीं हो सकता, निकालना क्या है, देन शो करना है, प्रूव करना है आपको, प्रूव f ऑफ x, जैसे ये निकालोगे f ऑफ x 2x + 1/2x + 3, मुझे ये निकाल दो, फिर मेरे को लगेगा
लिख देना 18 डन और नॉट डन, बस ये जरूर लिखना और करो जरा इसे। 18 क्वेश्चन जरूर करो, सारे करो यार, तुम भी करो। रिप्लेस करा लो x को, किससे रिप्लेस करा लोगे? fx से। रिप्लेस करा लो x को fx से, तो जहां जहां x था वहां पे क्या आ जाएगा? fx। जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा? fx। x की जगह क्या आ जाएगा? fx प्लस 2। तो fx की वैल्यू पुट करा दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब पुट करा दो fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 करा दो। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्राइस है। fx की जगह कितनी आएगी वैल्यू? सोचो, fx की जगह x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस क्या आएगा? 2। मैंने करा दिए, जहाँ fx था वहाँ fx की वैल्यू पुट करा दी। तो यहाँ लगा लीजिएगा अपने आप पे, क्या बना? a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। ट्राई आंसर आ जाएगा a b c, a माइनस बी माइनस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। याद लास्ट f ऑफ fx निकालना है, fx दिया होगा, वही वाली बात है, रिप्लेस करना है एक्सप्रेशन। सॉल्यूशन fx दिया होगा, fx कितना दिया है? 1/2x प्लस 1। अब रिप्लेस करा लो, किसको बोला? x को। किससे बोला रिप्लेस करा लोगे बताओ? fx से। रिप्लेस करा लो, किसको रिप्लेस करा लोगे? x को। किससे बोला? fx से। रिप्लेस करा लो x को, किससे बोला? fx से। जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या डाल देना? fx डाल दो, आंसर फटाफट निकालो। तो क्या आएगा? f ऑफ x की जगह क्या आएगा? f ऑफ x 1/2 ऑफ fx प्लस 1। अब इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो, आंसर आ जाएगा f ऑफ fx इज अचीव 1/2x प्लस 1। तो कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1 प्लस 1 1/2 प्लस 2x प्लस 1/2x प्लस 1। ये ऊपर चला जाएगा 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए भाई, ओके, टाटा, बाय बाय।